इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जो हमें ये सीखने में मदद करेंगे कि अगर हमें कोई जोड़ दिया हुआ है तो उसे हम अपने मन में कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि हमें 355 और 480 को जोड़ना है। तो अब एक तरीका तो ये है कि आप अपना पेन और पेपर निकाल लीजिए और इन्हें फिर जोड़ना शुरू कर दीजिए। और जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम ये सोचें कि हम किस तरीके से इन नंबर्स को, इन संख्याओं को घटा या बढ़ा सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें जोड़ना हमारे लिए आसान हो जाए। नहीं समझे? मैं समझाती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास है यहाँ पर 480। अगर किसी तरह से हम इस 480 को 500 तक ले गए तो यहाँ पर ये जोड़ हमारे लिए आसान हो जाएगा। और इसे 500 तक ले जाने के लिए जाहिर सी बात है कि हमें इसमें 20 जोड़ना होगा। लेकिन हम सिर्फ 20 तो नहीं जोड़ सकते, नहीं तो हमारा ये जो सवाल है ये थोड़ा सा हिल जाएगा। हमें इस सवाल को हिलाना नहीं है, हमें इसी सवाल को हल करना है। तो आखिर हमें अगर 20 जोड़ना है 480 में तो हमें क्या करना होगा? एक चीज़ जो हम कर सकते हैं कि ये है कि हम 355 में से 20 निकाल कर 480 को दे दें। इस तरीके से हमारा ये जो सवाल है ये ठीक बना रहेगा और हमें इसे करना भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। तो अगर मैं 355 में से 20 निकाल दूं तो मेरे पास बचेगा 335 और वही 20 अगर मैं 480 में जोड़ दूं तो हमारा 480 हो जाएगा 500 के बराबर। यानी कि हम कह सकते हैं कि 355 और 480 को जोड़ना ये बराबर है 335 और 500 को जोड़ने के। तो अब 335 और 500 इसे तो हम मन में जोड़ सकते हैं। 300 और 500 जुड़कर हो जाते हैं 800 के बराबर और इसके अलावा यहाँ हमारे पास 35 बचा हुआ है, यानी कुल मिलाकर ये 835 के बराबर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर किया क्या है। हम यहाँ पर इन संख्याओं को कुछ इस तरीके से घटाते या बढ़ाते हैं कि यहाँ पर ये जो जोड़ है ये हमें दिखने में थोड़ा आसान सा लगे, जिससे हम इसे अपने मन में जोड़ सकें। लेकिन फिर भी मैं इस चीज़ को यहाँ पर पूरी तरीके से एक एक करके समझा देती हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो 355 को हम 335 प्लस 20 लिख सकते हैं और फिर अगर हम इस पूरी चीज़ में जोड़ दें 480 तो हमारा ये जो जोड़ है ये बराबर है इस वाले जोड़ के। ये दोनों बातें आपस में बराबर हैं और हमें पता है कि अगर हम किन्हीं भी 3 संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम पहले कौन सी संख्याओं को जोड़ते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर 335 और 20 को पहले जोड़ने के बजाय अगर हम 20 और 480 को आपस में जोड़ दें तो भी हमारा ये जो जोड़ है ये बिल्कुल इतना ही रहेगा। और 20 और 480 ये आपस में जुड़कर हो जाएंगे 500 के बराबर और यहाँ पर हमारे पास 335 जोड़ना अभी भी बचा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारा ये जो जोड़ था ये सभी चीज़ें बराबर हैं 335 प्लस 500 को जोड़ने के। और 300 और 500 जोड़कर हो जाते हैं 800 और यहाँ हमारे पास जो 35 बचा हुआ है वो मिलकर हो जाएगा 835 के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम मन में चीज़ कर रहे थे कि हम 355 में से 20 निकाल कर 480 को दे रहे थे इसे 500 बनाने के लिए और फिर इसे जोड़ ले रहे थे, इसे अगर हम एक एक करके लिखें तो ये इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं और इसे कैसे समझा जा सकता है। तो एक बात का खासा ध्यान रखिएगा कि जैसे यहाँ पर हमने 355 को 335 प्लस 20 ही क्यों लिखा, इसलिए क्योंकि इस 20 को हमें 480 में देना था जिससे कि ये 500 बन जाए और हमारा ये जो जोड़ है ये आसान सा दिखने लगे। नहीं तो 355 को इस तरीके से लिखने के तो बहुत सारे तरीके हैं और ऐसे सवालों को मन में कर पाने के लिए जो ज़रूरी बात है समझना वो यही है कि हमें कितना घटाना या बढ़ाना है ताकि हमारा ये सवाल थोड़ा आसान सा बन जाए। चलिए कुछ ऐसे ही और सवाल भी करते हैं। अब हमें 18 और 704 को आपस में जोड़ना है। तो इसे जोड़ने के लिए मैं कुछ ऐसा सोचूंगी कि अगर मैं 704 में से 4 निकाल दूं और यहाँ पर सिर्फ मेरे पास 700 बचता तो शायद इसे जोड़ना थोड़ा आसान हो जाता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए चलिए पहले अपने इस सवाल को दूसरी तरीके से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास था 18 और इसमें हम जोड़ रहे हैं 704। तो 704 को हम 700 प्लस 4 लिख सकते हैं या फिर इसे हम 4
प्लस 700 भी लिख सकते हैं। तो अब तो ये हो गया हमारा 704, और ये जो जोड़ है और ये जो जोड़ है ये दोनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जोड़ने के लिए हम पहले कौन से नंबर्स को जोड़ते हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि अगर हम पहले 18 और 4 को आपस में जोड़ दें और फिर इसमें 700 जोड़ें तो भी ये दोनों बातें आपस में बराबर होंगी। तो 18 और 4 ये आपस में जुड़कर हो जाएंगे 22 के बराबर, और यहाँ पर 700 तो हमारे पास बचा ही हुआ है। तो 22 और 700 ये जुड़कर हो जाएंगे 722 के बराबर। तो मुझे पक्का पता है कि आप अब क्या सोच रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे कि सुप्रिया, तुमने तो कहा था कि हम ये सब बातें मन में करने वाले हैं, फिर हम यहाँ पर इतना लिख क्यों रहे हैं? तो मैं यहाँ पर बस इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप समझ पाएं कि मेरे मन में आखिर चल क्या रहा है। आप इसे बहुत ही जल्दी से सिर्फ मन में भी सोचकर ऐसे कर सकते थे कि अगर मैं 4 700 में से निकाल कर 18 को दे दूं तो 18 और 4 जुड़कर हो जाएंगे 22 के बराबर, और फिर मेरे पास यहाँ पर बस 700 बचेगा। यानी कि मुझे बस 22 और 700 को जोड़ना है, और 22 और 700 ये जुड़कर तो हो जाते हैं 722 के बराबर। और एक और बात जो आपके मन में आ रही होगी वो ये हो सकती है कि हम 704 को 700 पर क्यों ले जा रहे हैं, हम इसे 710 या फिर 18 को 20 पे क्यों नहीं ले जा सकते। तो वो भी कर सकते हैं हम, और वो तरीका भी बिल्कुल सही होगा, लेकिन हो सकता है कि उसे करने में आपको थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे। जैसे कि अगर हमें 704 को 710 तक ले जाना होता, यानी कि हमें 704 में 6 जोड़ना होगा इसे 710 तक ले जाने के लिए, और 6 हम कहीं और से तो लाएंगे नहीं, हमें अपने 18 में से ही 6 निकालने होंगे। यानी कि इस 18 को हम लिख देंगे 12 प्लस 6, और फिर इस पूरी चीज़ में हम जोड़ रहे हैं कितना, हम इसमें जोड़ रहे हैं 704 को। तो अब हम यहाँ से ये कर सकते हैं कि हम पहले इस 6 और 700 को जोड़ लें। हमारे पास है यहाँ पे 12 प्लस 6 प्लस 704, तो हम पहले इस 6 और 704 को आपस में जोड़ लें और फिर इस चीज़ में हम जोड़ दें 12 को। तो 6 और 704 ये आपस में जुड़कर हो जाते हैं 710 के बराबर, और यहाँ पर हमारे पास बचा हुआ है 12। तो 12 और 710 जुड़कर ये भी आपस में हो जाएंगे 722 को बराबर। लेकिन जैसा आप सोच सकते हैं, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि 22 और 700 जोड़ना, इसे सोचना थोड़ा ज़्यादा आसान है 12 और 710 को जोड़ने से सोचने से। तो चलिए एक और आखिरी सवाल बनाते हैं इसी तरह से। अब हमें जोड़ना है 275 और 595 को, और मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को पॉज करें और मन में इसे सोचने की कोशिश करें। तो इसे करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि किस तरीके से 595 को 600 तक ले जाया जाए ताकि हमारा ये जोड़ थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 595 में हमें 5 जोड़ना होगा इसे 600 बनाने के लिए, और वो 5 हम कहीं और से तो लाएंगे नहीं, वो 5 हम 275 में से ले लेंगे। तो अगर हम 275 में से 5 ले लेते हैं, निकाल देते हैं, तो हमारे पास बचेगा 270, और इसके अलावा अगर हम यही 5 निकाल कर 595 को दे दें तो हमारे पास आ जाएगा 600। यानी कि अब हमें 270 और 600 को जोड़ना है। तो 6 और 200 मिलकर हो जाते हैं 800 के बराबर, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 70 और है, यानी कि हमारे पास कुल 870 है यहाँ पे। तो ये तो एक तरीका है। आप इसे ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हम 275 को 300 तक ले जाएं तो क्या होगा। तो 275 को 300 तक ले जाने के लिए हमें 275 में 25 जोड़ना होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें यहाँ पर 300 मिल जाएगा, और ये 25 ये हम कहीं बाहर से तो लाएंगे नहीं, ये हमें इसी जोड़ में से निकालना होगा। यानी कि अगर हम यहाँ पर 25 जोड़ रहे हैं 275 में से, तो हमें 595 में से 25 कम करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा ये जो जोड़ है ये इतना ही बना रहे। तो 595 में से 25 घटाने पे हमारे पास यहाँ पर बचेगा 570। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 300 और 570 को जोड़ना ये बराबर है 275 और 595 को जोड़ने के। तो 300 और 500 मिलकर हो जाते हैं 800, और उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बचा है 70, यानी कि ये भी हमें 870 ही दे देता है। तो आप देख सकते हैं कि एक जोड़ को मन में सोचने के हमारे पास कई सारे तरीके हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ
कि आगे जब भी कभी आपको कोई जोड़ का सवाल मिले तो आप इस तरीके से उसे मन में सोच पाएं।